हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाला हूं जो मुग़ल काल का एक तरह से आप बोल सकते हो वह नींव रही हो, और बहुत ही उसका शासनकाल जो था बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, तो उनका नाम है दोस्तों अकबर। ठीक है, अकबर। इसका जो शासनकाल है दोस्तों अकबर का, वो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, और इसके जो फादर थे दोस्तों, यानी कि पिताजी, तो इसके जो पिताजी थे वो थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहें आप लोग। तो दोस्तों, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अकबर के शासनकाल की। ठीक है, तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म अमरकोट के राजा, ठीक है, वीर साल के महल में कब हुआ था? अकबर का जन्म राजा वीर साल के महल में कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली? तो वह 9 वर्ष की आयु में ही गजनी की उपाधि मिल गई। ठीक है, 9 वर्ष की आयु में ही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो कौन था? मुनीम खां। ठीक है, मुनीम खां। संरक्षक मतलब एक तरह से आप उसको बॉडी गार्ड भी बोल सकते हैं दोस्तों, बॉडी गार्ड भी बोल सकते हैं संरक्षक मतलब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया? हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया? तो सरहिंद जीतने के बाद, यानी कि 1555 ईस्वी में। सरहिंद जीतने के बाद 1555 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो बैरम खां को। जब वह युवराज बना तब उसके संरक्षक कौन थे, यानी कि बॉडीगार्ड? तो बैरम खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अकबर का राज अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ? ठीक है, कब हुआ दोस्तों? ये डेट आप लोग डेट याद नहीं रखिएगा तो चलेगा। ऐसे 14 फरवरी क्या होता है दोस्तों? वैलेंटाइन डे। इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं, वैलेंटाइन डे को ही अकबर का क्या हुआ था? राज अभिषेक हुआ था 1556 ईस्वी में। इसका शासनकाल तो आप लोगों को याद है, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी थे। तो 1556 वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो अकबर का राज अभिषेक कब हुआ? तो कहाँ पे हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो कलानौर में। ठीक है, कलानौर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठे? तो अकबर बादशाह गाजी का, बादशाह गाजी के उपाधि के साथ राज सिंहासन पे बैठे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खान को कौन सी उपाधि दी? खान ए खाना। खान ए खाना की उपाधि दिया किसको? बैरम खान को। और बैरम खान कौन था दोस्तों? तो अकबर का बॉडीगार्ड था। ठीक है, बॉडीगार्ड। ठीक है, या फिर संरक्षक भी आप लोग बोल सकते हो, संरक्षक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? कब तक रहा? तो देखिए 1556 ईस्वी में, जब उसने अपना ये गद्दी पे बैठा, राज गद्दी पे राज अभिषेक जब हुआ, उसके बाद 1556 से 1560 यानी कि 4 वर्ष तक उसके बॉडीगार्ड रहा। ठीक है, बैरम खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमूसूर शासक आदिल शाह किस पद पर था? तो वो किस पद पे था दोस्तों? तो ये था प्रधानमंत्री के पद पे। ठीक है, अकबर के शासनकाल में वो क्या था? प्रधानमंत्री के पद पे था। किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है? तो हेमू ने। हेमू कौन था दोस्तों? तो अकबर का प्रधानमंत्री। कौन था? प्रधानमंत्री। ठीक है, अकबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया? तो वो क्या था? विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य की उपाधि दिया। अकबर ने कब दास प्रथा का
पर प्रतिबंध लगाया? अकबर ने दास प्रथा का प्रतिबंध कब लगाया? तो 1562 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576, ये डेट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में। किसके बीच हुई? तो अकबर और महाराणा प्रताप। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था वो किस के बीच हुई? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। 2 युद्ध और मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चौसा का युद्ध ये कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो हुमायूं जो कि अकबर के पिताजी थे, और शेर शाह सूरी के बीच में। शेरशाह, ठीक है, शेरशाह। साथ में दोस्तों क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 ईस्वी में किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी? अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी? वस्तुनिसा बेगम को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा? ठीक है, तो भगवान दास एवं कासिम खां को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो खान देश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। 18 नंबर देखते हैं। अकबर ने खान देश को कब जीता? तो 1591 ईस्वी में अकबर ने खान देश को जीता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? तो दक्षिण विजय के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने। ठीक है, अबुल फजल का हत्या की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में किस कारण हुई? तो अतिसार रोग के कारण। अतिसार एक तरह का रोग है दोस्तों, इस रोग के कारण ही अकबर की मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ कराई? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे करवाई दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया इबादत खाने की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया? तो 1579 ईस्वी में। ठीक है, 1579 ईस्वी में। चलिए अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की? दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। चलिए दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? तो कौन था दोस्तों? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल था दीन ए इलाही का पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? कविराज और राजा की। बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुई? तो यूसुफ जाइयों के। ठीक है, यूसुफ जाइयों के द्वारा एक विद्रोह किया गया था दोस्तों, उसी का विद्रोह को शांत करने के लिए, दबाने मतलब शांत करने के लिए गए हुए थे, उसी बीच में बीरबल की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किसने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की थी? तो अबुल फजल ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है कि अकबरनामा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। और आईने अकबरी का भी लेखक पूछा जाता है, तो वो कौन है? अबुल फजल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? तो वो शेरशाह के दरबार में था, शेरशाह सूरी जो थे उसके दरबार में था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे है? तो ये है किसे है दोस्तों? तो ये है टोडरमल को ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भगवान दास अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, वे किसके पुत्र थे? तो अमेर के राजा
ठीक है, अमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, भारमाल के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप ने। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो अमीर उल अमीरा का। ठीक है, अमीर उल अमीरा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ दोस्तों? ग्वालियर। ये ग्वालियर कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है ग्वालियर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय हुआ? तो ये हुआ कब? तानसेन के समय में। ठीक है, चलिए अब अबुर रहीम खाने खाना कौन था? तो ये बैरम खान का पुत्र था दोस्तों, बैरम खान का पुत्र था। और बैरम खान कौन था दोस्तों? तो 1556 ईस्वी में अकबर का संरक्षक बना था और 1560 ईस्वी में ये सन 1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? तो हकीम हुकाम। ठीक है, रसोई घर का प्रधान था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? तो वो कौन था? फैजी। ठीक है, चलिए अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया? तो 1571 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो कष्टाभरण वाणी विलास की। रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो वो कौन थे? अकबर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया? तो दसवंत को अपना अग्रणी मतलब आगे बढ़ के कलाकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, अकबर के समय कौन सा सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? तो बसवन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का। ठीक है, और ये बुलंद दरवाजा कहाँ है दोस्तों? तो ये फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से। ठीक है, अहमदनगर से। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो वो किसने प्रारंभ किया दोस्तों? तो अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो वो था अकबर के दरबार में। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं, सती प्रथा की भुत्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो वो कौन था? अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राज्यनामा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसकी जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध बिहार की तरह है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंचमहल। ठीक है, पंचमहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरा से स्थापित किए वह था कछवाहों। ठीक है, कछवाहों। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, वो कहाँ है? ग्वालियर में। ठीक है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दसवंत था।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो वो कौन था? मीर बख्शी। कौन था दोस्तों? मीर बख्शी। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो वो अकबर की माता थी। ठीक है, अकबर की माता थी हमीदा बानो बेगम। चलिए, और पिताजी कौन थे दोस्तों? तो पिताजी थे हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम अकबर की माता, और हुमायूं। ठीक है, हुमायूं कौन थे? पिताजी थे। ह से हुमायूं, ह से हमीदा बानो। ठीक है, अकबर के माता पिता का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो मालवा विजय से, मालवा विजय से। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? तो गुजरात अभियान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय। असीरगढ़ विजय। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? इस्लाम का शत्रु किसने कहा था? तो बदायूनी ने, बदायूनी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम ने। ठीक है, राजा राम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। किसने अकबर को जिले इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फूर ए जी यानी कि खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। दीन ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कौन हिंदू राजाओं में दीन ए इलाही को स्वीकार किया? तो वो कौन थे? बीरबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की? तो आगरा एवं लाहौर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की? तो हरि विजय सूरी को, हरि विजय सूरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। अकबर का पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा? तो वो किस धर्म का पड़ा? हिंदू धर्म का। अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया? तो 1583 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। बीरबल का असली नाम क्या था? ये भी बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखें, महेश दास। ठीक है, तानसेन का असली नाम क्या था? ये भी आपका बीबीआई क्वेश्चन है, तो रामतनु पांडे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार था? तो वो कौन था दोस्तों? मान सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो किसने किया? मान सिंह ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। 1572 ईस्वी में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया? तो मुजफ्फर खां तृतीय को, मुजफ्फर खां तृतीय को। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। किस सिख गुरुओं को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान में दे दी? यानी कि किस सिख गुरु को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान दे दी? तो रामदास को। ठीक है, रामदास को। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? तो वो कौन था? बीरबल था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। संगीत कला की दृष्टि से किसे मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जाता है? तो अकबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। हिंदी में को राजकवि संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह था? कौन था? अकबर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। अकबर कालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तो वो कौन थे? तुलसीदास को। ठीक है, अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी व्यवस्था पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। रूप चित्रकारी की शुरुआत किसके शासनकाल के समय हुई? तो अकबर क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? तो बाज बहादुर, बाज बहादुर।
क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गति बाई के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो असफ खान ने। असफ खान है। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद सलीम। और ये मोहम्मद सलीम कौन था दोस्तों? तो ये अकबर का बेटा था। अकबर का क्या था? अकबर का बेटा था कौन? सलीम। ठीक है, जिसका नाम क्या था? जहांगीर। ओके, अगले जो टॉपिक आएगा दोस्तों उसमें मैं जहांगीर का ही वीडियो बना के आप लोगों को सारा नोट्स दूंगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। जहांगीर के माँ का नाम क्या था? तो जहांगीर के माँ का नाम क्या था? मरियम उजमानी। मरियम उजमानी। ठीक है। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? अकबर जो है वो सलीम, सलीम मतलब अपने पुत्र को किस नाम से बुलाता था? सेखो बाबा। ठीक है, सेखो बाबा। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। किस शासन के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई? तो अकबर के शासनकाल में ही तंबाकू की खेती शुरू हुई। तो आज का प्रश्न जो है दोस्तों वो हम लोग देखते हैं। अकबर के पिताजी का क्या नाम है? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेरशाह या ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों चैनल द लर्नोशाला 2.0 का वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके दोस्तों, जय हिंद।